विकास ईडू मिशन में आपका स्वागत है। आइए आज सेट नंबर 4 बिहार शिक्षा विकास प्राधिकारी का यूथ पब्लिकेशन का इससे पहले 3 सेट करवा चुके हैं, तो आज चौथा नंबर सेट लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हैं। तो चलिए इस सेट को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा बत्तख मियाँ, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योग हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार मानदंड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है दोस्तों। ये 44 में हो जाएगा समान नागरिक संहिता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सूर्य के परिक्रमा में सबसे कम समय लेती है? तो दोस्तों ये जितना भी ऑप्शन दिया है इसमें सबसे कम समय कौन लेगी? तो ये पृथ्वी, ऑप्शन बी। किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित की गई है? तो ये अमरावती को। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो ये कब किया था? 1930 के दशक में, ऑप्शन सी। 8वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। बिहार के हाजीपुर में रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है? तो हाजीपुर में कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी मध्य रेलवे, ऑप्शन ए। क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग कौन सा है? तो दोस्तों इसका कहने का अर्थ है कि यहाँ कमिश्नरी, संविभाग मतलब कमिश्नरी। तो इस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? तो ये हो जाएगा भागलपुर, ऑप्शन सी। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों मधुबनी करती है, सीतामढ़ी, किशनगंज, ये तीनों करता है, पूर्णिया नहीं करती है। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो दोस्तों ये है शिवालिक, हिमालय की शिवालिक श्रेणी की भाग है। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सॉरी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी सहजानंद। कृषक नेता पूछे ना, स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके नेतृत्व में, किसके सहयोग से किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 अगस्त अंतरिक्ष दिवस के दिन, ऑप्शन बी।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम है। तो दोस्तों इसमें क्या है अंतरिक्ष यान का नाम? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गगनयान। रतौंधी किस बीमारी की कमी से होती है? ये रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन ए। हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? दोस्तों ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर होगा अपचयन। ऑप्शन बी। जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूखे। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो ये हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों इसको कोशिका का ऊर्जा घर बोला जाता है। निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? तो इंटरफेरॉन का संबंध है वायरस से। निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो दोस्तों ये करता है लाइसोसोम। इसको आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। ट्यूब लाइटों तथा परखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CO2। सूखी बर्फ है तो इसमें से सूखी बर्फ का क्या नाम है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी। क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सफ़ेद लेड। सफ़ेद यानी कि वाइट लेड। ऑप्शन ए। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है अपचयन। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है ग्रेफाइट का। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्फा कण। गॉड पार्टिकल, इसमें से गॉड पार्टिकल कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिग्स बोसॉन। वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दो कैंडेला का एक सामुद्रिक स्रोत जिसका प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है? तो दोस्तों ये क्या है? ऑप्शन सी 8 ल्यूमेन। 8 पाई ल्यूमेन। प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैगनी। सबसे कम विचलित कौन सा होता है? रेड। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें सभी सुमेलित है सही, कोई भी गलत नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई दोस्तों ऑप्शन डी वाट। निम्नलिखित में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी रजत, जिसको हम लोग चांदी भी बोलते हैं। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो सबसे अधिक लोग भारत में किस उद्योग में काम कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कपड़ा उद्योग। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों ये माना जाता है ऑप्शन सी मनमोहन सिंह। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? तो इसमें कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता? तो ये ऑप्शन सी शिक्षा एवं स्वास्थ्य। ये दोस्तों आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है क्योंकि इससे सरकार को कोई आय का स्रोत नहीं है, बाकी सब में आय का स्रोत आता है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको ये सेशन?
प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें जिससे हम भी मोटिवेट हो और इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए। आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि और कौन सा सेट आपको करवाना है, वो भी हम करवाने का कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 10वीं योजना की अवधि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2002 से 2007। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार बिहार की गरीबी आबादी का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 51.91%। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन DPIIT की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों ये की गई है ऑप्शन ए 1995। भारत में सरकारी संसाधनों में वृद्धि करने हेतु विभिन्न प्रकार के पूंजी कर लगाने की संस्तुति सिफारिश की थी। तो कौन किया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। 45 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? तो दोस्तों इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र का प्रथम पाठशाला माना जाता है। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्न में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन बी 2004। स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो ऑप्शन सी 1992। भारतीय राष्ट्रपति अपनी सिफारिश का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा? ऑप्शन ए। एक MP की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में कितने दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो 60 दिन, यानी कि ऑप्शन बी 2 मंथ। नेक्स्ट आते हैं 50 नंबर प्रश्न पे। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो ये करती है लोकसभा स्पीकर को। 50 का हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो इसमें जो है 14 वर्ष से कम उम्र के लिए कारखानों में काम करना बच्चों के लिए प्रतिषेध है। और 23 में जो है मानव बलात् श्रम, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 19 में वाक्य एवं स्वतंत्रता की आज़ादी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। मौलिक अधिकार की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया? तो दोस्तों ये मोरारजी देसाई के शासनकाल में 1976 में 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? तो दोस्तों ये जोड़ा गया निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, यानी कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, ये आर्टिकल 21 के क में जोड़ा गया। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। तो सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना दोस्तों? 1975 में। समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई? तो दोस्तों ये किया गया है ऑप्शन ए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्वासित करता है? तो दोस्तों ये करता है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 57 नंबर प्रश्न। रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोनार। लोनार राजस्थान में नहीं, महाराष्ट्र में है दोस्तों। बाकी सब सही है। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश, थोल गुजरात, अष्टमुदी केरल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पत्तियों पर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? दोस्तों ये तो वर्तमान में अपडेट होते रहता है, तो इसका आंसर ई मान के चलिए। उस समय भी ई ही था क्योंकि इसमें भी इस समय 82 था, अभी वो 94 हो गया है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शुष्का तारंबी अनुक्रमण में अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों ये है लाइकेन, ऑप्शन ए। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत, तो दोस्तों भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत हो जाएगा धान के खेत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, SO2 प्रदूषण सूचित होता है? तो दोस्तों ये किससे होता है? लाइकेन द्वारा होता है, ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की सही क्रम क्या है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, दमन दीव और चंडीगढ़। तो ऑप्शन सी। 2001 से 2011 के दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो दोस्तों ये रही थी 17.7। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। दोस्तों टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये चीन में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में रहा? तो ये रहा ऑप्शन सी, चीन। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो दोस्तों कुलगाड़ी में सोने का खनन, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो दोस्तों सूर्य से जो जितना दूर है उसका घनत्व उसी हिसाब से कम होते जा रहा है। तो जैसा कि देख सकते हैं इसमें शनि का ही घनत्व सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ब्लू मून का तात्पर्य है? तो पूर्ण का चांद, पूर्णिमा। ब्लू मून का तात्पर्य है पूर्णिमा से, ऑप्शन बी। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, तो इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? तो दोस्तों इसमें कहीं भी ले जाएंगे तो इसका भार नहीं, दोस्तों इसका भार में अंतर होगा, इसका द्रव्यमान में अंतर नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 1/6 गुना, मतलब डी ऑप्शन, 6.7 न्यूटन। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर, ऑप्शन ए। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो ये हो जाएगा CWG, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है? तो दोस्तों 75 का आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। दोस्तों ये सारे जितने भी है सब इस पर इफेक्ट डालते हैं। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको सुंदरवन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आगे देखते हैं। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये चारों राज्य म्यांमार की सीमा से लगते हैं। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 नॉटिकल मील, 21.9 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है मैकमोहन रेखा। अभी 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विवाह पुनर्विवाह कानून के लिए किसे श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ईश्वरचंद विद्यासागर को। तो दोस्तों ये कब लाया था? 1856 ईस्वी में। अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ से आरंभ किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वर्धा से। वर्धा आश्रम है वहाँ से
वर्धा आश्रम महाराष्ट्र में है, वहाँ से शुरू किया। ऑप्शन सी। अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन था? तो इसका संपादक था शिशिर कुमार घोष। इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे? तो यह हो जाएगा एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी। हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मजरुल हक। ऑप्शन बी। निम्नलिखित वर्गों में से किसे 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया? इसमें से किसने भाग नहीं लिया? तो ये दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर सी, केवल 2। तो साहूकार भाग नहीं लिया, बाकी सभी लोग भाग लिए थे। खेतीहर, कृषक, जमींदार सब भाग लिए थे। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उसी घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एस.एन. सेन। दी इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बी.डी. सावरकर। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो दोस्तों शिवाजी के संरक्षण का नाम दादाजी कोंडदेव सही था, माता जीजाजीबाई सही था, मंत्रिपरिषद सप्त प्रधान नहीं, यही गलत है। इसके पिता नाम शाहजी, तो ये सप्त प्रधान नहीं था दोस्तों, ये अष्ट प्रधान था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गलत पूछ रहा है तो यही गलत है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे आते हैं। 89 नंबर प्रश्न। सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया? तो ये कौन किया था? बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन बी। सतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1657 ईस्वी में। दाग और हुलिया प्रथा की प्रथा प्रारंभ की गई थी। दाग और हुलिया की प्रथा कौन प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। मध्यमिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी हुई है? तो मध्यमिनी घटना जुड़ी हुई है अलाउद्दीन खिलजी से। ऑप्शन ए। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में जिनकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई, तो ये कौन था दोस्तों? जफर खान। किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो ये किया था, इस सब जितना भी इसमें ऑप्शन दिया उसमें सबसे अधिक गुप्त वंश। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धित हुई? तो ये धर्मशास्त्रों के काल में। ऑप्शन डी। निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, तो कौन सा है ये? यजुर्वेद। निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं था? तो ये इसमें से कौन? ये सारे वैदिक देवता थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्तिकेय। ये वैदिक देवता नहीं थे। बौद्ध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? जैसा कि दोस्तों सब लोग जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। इसको बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था, तो इसका सभापति कौन था दोस्तों? मोगलीपुत्र तीस। और इसका किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये कौन किया था? वैशेषिक कनाद। तो दोस्तों ये आज का 100 प्रश्न पूरा हुआ। तो बताइए कैसा लगा आपको ये सेशन, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बताइए अपना अनुभव। उसके बाद मैं फिर अगला सेशन लेकर आप लोगों के बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए।